भारत और म्यांमार के बॉर्डर में बसा एक गांव जिसका नाम लोंगवा है। यहाँ का लोकप्रिय कहावत यह है, सोना भारत में, खाना म्यांमार में। यह हर घर पर लागू नहीं होता, लेकिन गांव की भौगोलिक स्थिति को समझाने के लिए कहा जाता है। लोंगवा भारत के सबसे अनोखे और रहस्यमयी गांवों में से एक है। यहाँ का रहस्य भूत प्रेत नहीं, बल्कि भूगोल, जनजातीय इतिहास और सीमा के बीच बसा जीवन है। लोंगवा की सबसे बड़ी खासियत एक गांव दो देश। लोंगवा भारत के नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर बसा है। गांव का एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में आता है। कुछ घरों और गांवों के मुखिया के घर से भी सीमा गुजरती है। यहाँ की जातियों के नामों में कोन्याक जनजाति अंतिम हेड हंटर की कहानी है। लोंगवा मुख्य रूप से कोन्याक ट्राइब का गांव है। पुराने समय में कोन्याक योद्धाओं में हेड हंटिंग, युद्ध के बाद दुश्मन का सिर लाने की परंपरा प्रचलित थी। महत्वपूर्ण बातों में यह आज की प्रथा नहीं है। यह पुराने जनजातीय युद्धों से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा थी। 20वीं सदी के मध्य के बाद यह समाप्त हो गई। अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है ड्यूल सिटीजनशिप। क्या यह सच है? सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है लोंगवा के लोग भारत और म्यांमार दोनों के नागरिक हैं। वास्तविक स्थिति में यह अधिक जटिल है। भारत सामान्य दोहरी नागरिकता की अनुमति कभी नहीं देता। गांव के नागरिकों के लोगों के सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध दोनों ओर रहे हैं। दोहरी नागरिकता वाली बात अक्सर अनौपचारिक या प्रतीकात्मक तरीके से बताई जाती है। अब हम चलते हैं लोंगवा के सबसे दिलचस्प बातें और उनकी पुरानी कहानियों और वहाँ के लोगों की परंपराओं में छिपी है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध किस्से और जीवन शैली की बातें हैं जो लोंगवा को दूसरे गांवों से अलग, बेहतर और सुंदर बनाने में मदद करता है। हम देखते हैं कि आखिरी टैटू वाले योद्धा की कहानी लोंगवा में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है पुराने समय में कोन्याक ट्राइब के योद्धा युद्ध में बहादुरी दिखाने पर चेहरे और शरीर पर विशेष टैटू बनवाते थे। ये टैटू केवल सजावट नहीं थे, बल्कि सम्मान और पहचान के प्रतीक थे। आज गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर ये टैटू अभी भी देखे जा सकते हैं, इसलिए उन्हें कई बार आखिरी टैटू वाले योद्धा कहा जाता है। यह परंपरा अब तो समाप्त हो चुकी है, पर जिस समय में यह होती थी, सोचिए आप खुद, उस समय लोग कैसे युद्ध किया करते थे और युद्ध में जीता करते थे। शब्दों में हेड हंटर भी आता है। कोन्याक के लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे हेड हंटर थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे बिना कारण लोगों का शिकार करते थे। यह पुराने जनजातीय युद्धों से जुड़ी प्रथा थी, जहां दुश्मन पर विजय को बहादुरी के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यह परंपरा 20वीं सदी के मध्य के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यह है भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा एक गांव जिसे हम लोंगवा के नाम से जानते हैं।